जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कस्टमर सर्विस को क्यों किसी भी कंपनी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो उसी वीडियो का पार्ट 2 मैं आपको रिलीज कर रहा हूं कि कस्टमर आपका जो 70% आपकी खराब सर्विस के कारण छोड़ के जाता है। तो आइए जानते हैं कि अच्छी सर्विस और बेहतरीन सर्विस किसको कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड सर्विस और एक्सीलेंट सर्विस किसको कहते हैं? गुड सर्विस का मतलब ये होता है कि आपके कस्टमर को आपके पैसे के हिसाब से उसको सर्विस बढ़िया लगी, मतलब कि उसने जो पैसा दिया उसके हिसाब से आपने जो सर्विस दी वो बढ़िया लगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर आपका रिपीट आपके वहाँ पे आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके वहाँ पे रिपीट भी आए और दूसरे लोगों को लेकर भी आए, तो आपको एक्सीलेंट सर्विस की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक्सीलेंट सर्विस और गुड सर्विस के अंदर क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। और इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो लोग अपने वहाँ पे नॉर्मल कस्टमर सर्विस करके उनको लग रहा है काम चल जाएगा, हो रहा है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि खाली नॉर्मल या काम चलाऊ चीज़ों से आपका गुजारा नहीं होने वाला है, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड सर्विस के अंदर कस्टमर का वेलकम अच्छे तरीके से किया जाता है कि जहाँ पे कोई बंदा होता है उनका वार्म वेलकम करता है और उनको गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग का एक ग्रीट करता है, और इसको कहते हैं गुड सर्विस। लेकिन एक्सीलेंट सर्विस के अंदर वाव वेलकम होता है, जहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया गया हो कि इस तरीके से भी मेरे साथ में अच्छा सर्विस मिल सकता है, या कस्टमर ने उम्मीद ना किया हो कि ऐसा भी इनके यहाँ पे वेलकम हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपका कस्टमर आपके सर्विस को ज़िंदगी भर याद रखेगा और आपकी मार्केटिंग वो खुद करेगा। जैसे कि मैं एक जगह पर गया था नेक्सा शोरूम के अंदर, वहाँ पर मेरे साथ में उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश आए और वहाँ पर मुझे लगा कि वाकई में इनके यहाँ पे सर्विस एक अच्छे लेवल की है। और मैं आज इसीलिए इस वीडियो के अंदर उनके बारे में बता रहा हूँ। नेक्सा ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उनकी सर्विस को मैं यहाँ पर प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी सर्विस एक्सीलेंस लेवल की लगी। दूसरी होती है गुड सर्विस के अंदर बेसिक एमिनिटीज़ दी जाती है, जहाँ पर पानी है, चाय है, कॉफ़ी है, उनको सर्व किया जाता है। लेकिन एक्सीलेंट सर्विस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सर्व की जाती है जो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया हो। जैसे कि बहुत सारी कंपनी के अंदर जाते हैं तो उनके वहाँ पर जूस दिया जाता है, और जूस भी बहुत अलग अलग तरीके का होता है जो चाय और कॉफ़ी से बेहतर होता है, हेल्दी भी होता है। लेकिन ये जूस सामने वाले कस्टमर को आपके बारे में एक अलग ही परसेप्शन दे देता है कि आप नॉर्मल में बिलीव नहीं करते हैं, आप एक्सीलेंस में बिलीव करते हैं। तो इसी तरीके से आपके वहाँ पर भी बेसिक एमिनिटीज़ के अंदर कुछ ऐसा कीजिए जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट ना किया हो, और आप उनको बेसिक एमिनिटीज़ के अंदर चाय, पानी, कॉफ़ी के अलावा कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे आपके कस्टमर को ऐसा लगे कि इनके यहाँ पर कस्टमर सर्विस में दम है, और आपके कस्टमर के सर्विस को उनको प्रमोट करने में मज़ा भी आए और प्राउड की फीलिंग भी आए। तो इस तरीके से बेसिक एमिनिटीज़ दी जाती है गुड सर्विस में और एक्सीलेंट सर्विस। गुड सर्विस में प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन या सर्विस का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट है, फीचर्स है, एडवांटेज है, बताए जाते हैं। लेकिन एक्सीलेंट सर्विस के अंदर कस्टमर को वो दिखाया जाता है जो कस्टमर की नीड है। पहले उनकी नीड को समझा जाता है कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, और उसके हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रेजेंटेशन दिया जाता है। कई बार मैंने देखा है एक सेल्समैन ने अपने प्रोडक्ट के फीचर, एडवांटेज को बहुत अच्छे तरीके से समझा लिया, लेकिन कई बार कस्टमर को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो हमें अगर एक एक्सीलेंस लेवल की सर्विस को डेवलप करना है तो हमें कस्टमर की नीड को समझना पड़ेगा कि कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को उसके सामने पेश करना पड़ेगा। तभी वो आपके कस्टमर के सर्विस को बेहतर मानेगा और आपको प्रमोट करेगा, और शायद आपकी प्रोडक्ट भी वो ले लेगा अगर इस तरीके से आपने किया तो। गुड सर्विस के अंदर सेल्स के पहले सर्विस दी जाती है, लेकिन एक्सीलेंट सर्विस के अंदर सेल्स के पहले और सेल्स के बाद भी सर्विस दी जाती है। बहुत सारी कंपनियों का मैं जानता हूं कि जब कस्टमर लेने के लिए आता है तब उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में करते हैं जिससे कस्टमर को बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन जैसे उनकी प्रोडक्ट बिक जाती है उसके बाद वो कस्टमर को भूल जाते हैं, और उसके बाद वही कस्टमर उनको गालियाँ देता है। लेकिन एक्सीलेंट सर्विस के अंदर ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एक्सीलेंट सर्विस के अंदर कस्टमर को सेल्स के पहले और सेल्स के बाद भी उसी तरीके से सर्विस दी जाती है, और यही कारण है कि एक्सीलेंट सर्विस को हम प्रमोट करते हैं और उसके वहाँ पे बार बार जाना पसंद करते हैं। और अगर आपने एक्सीलेंट सर्विस आपके वहाँ पे डेवलप की
तो शायद आपका कस्टमर भी आपको प्रमोट करेगा और आपके वहाँ पे लगातार और बार बार आपके वहाँ पे आना पसंद करेगा। गुड सर्विस के अंदर कस्टमर को एंगेज रखा जाता है मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए या फिर किसी स्कीम या ऑफर के जरिए। हम तभी उसको याद करते हैं जब हमें सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये होता है गुड सर्विस। लेकिन एक्सीलेंस सर्विस के अंदर होता है कि हम अपने कस्टमर को हमेशा याद रखते हैं और उसको समय समय पर याद दिलाते हैं, सर हम आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं और हम अपनी ज़िंदगी में से कुछ आपके लिए समय निकालना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। हमेशा ये उनको महसूस करवाते हैं एक्सीलेंस सर्विस के अंदर। एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमेशा सेल्स के लिए कॉल या मैसेज नहीं किया जाता है, उनको एक ऐसा महसूस करवाने के लिए भी कॉल या मैसेज किया जाता है कि सर आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, और इस तरीके से कस्टमर भी उनके साथ में जुड़ा रहता है। तो आज जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां कस्टमर सर्विस के ऊपर फोकस क्यों कर रही हैं और ना कि गुड सर्विस के ऊपर, बल्कि एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस के ऊपर क्यों फोकस कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है 70% कस्टमर सिर्फ और सिर्फ उनकी सर्विस के कारण उनके यहाँ रुकता है या उनको छोड़कर चला जाता है, ये उनको पता है। लेकिन मैं और आप ये डेटा नहीं जानते हैं, इसीलिए हम कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट बिल्ड नहीं करते हैं, हम कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और इसी कारण से हमारा कस्टमर एक बार हमसे खरीदी तो कर लेता है लेकिन दोबारा हमारे वहाँ पर नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर लगातार आपके वहाँ पे आता रहे और सालों साल तक आपके साथ जुड़ के आपके साथ बिजनेस करे, आपके साथ लेन देन करे, तो आपको कस्टमर सर्विस डेवलप करना पड़ेगा, और वो भी गुड नहीं बल्कि एक्सीलेंस लेवल की कस्टमर सर्विस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर लंबे समय तक आपका जुड़ा रहे तो आपको एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस बिल्ड करनी पड़ेगी। और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पर एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस बिल्ड हो तो हमें कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपके वहाँ पे एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस को बिल्ड किया जा सकता है और आपके कस्टमर को रिटेन किया जा सकता है लंबे समय तक। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने अनुभव से सीखी है और इसीलिए मैंने आपको शेयर किया है, और यही अनुभव का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे लोगों के बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी डेवलप हो तो अभी कॉल कीजिए और अभी कॉल करके पूछिए कि कैसे आपका गुरुकुल आपके बिजनेस को डेवलप करने में आपकी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आपके वहां पर भी कस्टमर सर्विस एकदम बेहतरीन तरीके से हो, लेकिन उसकी शुरुआत सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। तो अभी कॉल कीजिए और अभी कॉल करके हमें पूछिए कि किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करके लाइक कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रोथ करने में मदद करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।